जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमरी सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एक गंभीर विषय है। आज पश्चिमी राजस्थान के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर अभी देखा गया है कि आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे भी लिम्पी नामक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है गौ माता के अंदर। ये वायरस जनित बीमारी है, एक गौ माता से दूसरी गौ माता में फैल रही है और इससे सबसे ज़्यादा हमें गौ माता की मृत्यु देखने को मिली है। अलग अलग जगह, अलग अलग गौशालाओं के अंदर बहुत सारी गौ माताएँ इस रोग से पीड़ित होकर ख़त्म हो रही है। कारण क्या है? लिम्फी नामक जो बीमारी है वो पूरी शरीर के जो लिम्फ नोड हैं वो फूल जाते हैं। पूरे गौ माताओं के जो शरीर पे फोड़े फुंसी जैसे हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं, फोड़े फूटते हैं और पूरी जो ऊपर की जो चमड़ी है वो इतनी टाइट और सख्त हो जाती है कि गौ माता इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसका ट्रीटमेंट अभी पूर्ण रूप से संभव है नहीं। हमारे संस्थान के अंदर भी एक गौ माता इस रोग से पीड़ित हैं, जो आप देख पा रहे हैं पीछे। इनको सबसे पहले हमने सेपरेट किया। हमारे संस्थान ने कुछ ही समय पहले 5 गौ माताएँ खरीदी थी, थारपारकर बछड़ियाँ खरीदी थी और उस बछड़ी में 5 में से एक बच्ची को ये रोग था। तो हमने सबसे पहले हमारी जो गौशाला है उसके अंदर इन गौ माता को सेपरेट किया। तो अगर आपके आसपास में भी इस तरह की कोई गौ माता पीड़ित है, लिम्पी से पीड़ित है, तो उससे सभी गौ माताओं से सेपरेट करना है। किसी अलग बाड़े में अलग जगह ले जाके बांधना है, सभी गौ माता के साथ नहीं रखना है। अगर आप सभी गौ माता के साथ रखेंगे तो हो सकता है वो वायरल सभी गौ माता में फैले, हो सकता नहीं होगा। इसी तरह से होगा, जो बीमारी है इसी तरह से फैल रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इसी तरह से आई है, एक गाय से दूसरी गाय। जैसे हम ये गौ माता है जो आप पीछे देख रहे हैं, गंगानगर से लेकर आए थे। गंगानगर में ये रोग बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन किसी कारण से हमें उसी समय इन गौ माता को यहाँ लाना पड़ा। और हमने देखा, हमें जब भी हम गौ माता को कहीं से परचेज करते हैं, लेके आते हैं तो सेपरेट ही रखते हैं। तो हमने पहले से ही हमारी जो पहले गौ माता है उनसे सेपरेट ही रखा, लेकिन हमें इनके अंदर लक्षण दिखाई दिए तो इनको हमने पूरा सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो आपके आसपास में भी किसी गौ माता को कोई भी लिम्पी के लक्षण दिखे, लिम्पी के लक्षण आप स्किन पे सामान्यतः देख पा रहे हैं। हाँ जी, इस तरह की गौ माता आपको कोई दिखे तो आपको अपने बाड़े से अलग बांधना है, सभी गायों के साथ नहीं रखना है। अगर सभी गायों के साथ रखते हैं तो आगे जाके सभी गायों में ये रोग फैलेगा। ये रोग इसी तरह से फैल रहे हैं। कुछ गाँवों के अंदर एक गलती हो रही है, इस गलती को सुधारे नहीं तो सारा गोवंश हमारा खत्म हो जाएगा, गौ माता देखने को नहीं मिलेगी। गलती ये हो रही है कि जिस किसान भाई के घर में ऐसा रोग हो रहा है, कुछ किसान भाई सेवा नहीं करने के चक्कर में उस गौ माताओं को खुला छोड़ रहे हैं और खुला छोड़ेंगे तो सारी गौ माता इस रोग से ग्रसित हो जाएगी। निवेदन है, जिस भी भाई के पास अगर गौ माता है और गौ माता इस रोग से पीड़ित है तो उनको बाहर नहीं छोड़ना है, आपको बांध के रखना है। इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज मैं बता रहा हूँ। ये गौ माता है 7 दिन से पीड़ित है, आज ये स्वस्थ है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। इसमें एलोपैथिक के जो इंजेक्शन लगते हैं, एंटीबायोटिक लगते हैं, टीके लगते हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। वो घरेलू उपाय हैं हल्दी, काली मिर्च। हल्दी और काली मिर्च का आप प्रयोग कीजिए। 3 बार आपको नाल देनी है। हाँ जी, ये जो नाल दे रहे हैं हम देख लीजिए, हल्दी की नाल देनी है 3 बार। कम से कम 50 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम काली मिर्च लेके ये नाल दें। अगर आप नाल देते हैं तो गौ माता धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगी, रिकवरी करेगी। लिम्पी का फेज 2 चल रहा है। फेज 2 के अंदर इनके जॉइंट होते हैं, जॉइंट के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। जॉइंट के अंदर सूजन आ जाती है, गौ माता खड़ी नहीं रह सकती, इस तरह की समस्या हो रही है। तो आप इसके अंदर हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग करें। दूसरा और भी उपाय है, वो है नीम। नीम के पत्ते रखें खिलाने के लिए। नीम के पत्ते आपको खिलाने के लिए बना सकते हैं। इनका जो चारे का ठाण है, ठाण के अंदर आप नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते रख सकते हैं। इनकी इच्छा होगी तो वो खाएंगी। इसके बचाव के लिए जो दूसरा उपाय वो कर सकते हैं कि आपको 300 ग्राम नीम के पत्ते लेने हैं और लगभग 300 ग्राम लेनी है गिलोय की डंठल। गिलोय की डंठल 300 ग्राम, नीम 300 ग्राम और इसके अंदर मिलाने हैं कम से कम 50 ग्राम तुलसी के पत्ते और इसका काढ़ा बनाना है। लगभग आपको 1.5 लीटर पानी लेना है। 1.5 लीटर पानी को उबाल के आधा कर देना है। लगभग 700 ml जब तक पानी रह जाए तब इस पानी को नाल दे देना है। अगर आप नाल देंगे गौ माता की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और वो स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और एक उपाय, हमारा जो मिशन है गौ माता बचाओ, अभी अगर हमने गौ माता नहीं बचाई या गौ माता के प्रति हमने जागरूक नहीं हुए और गौ माता आसपास के अंदर हर क्षेत्रों में ये रोग फैल रहा है, तो आपको एक शुरुआत करनी है, अपने घर से एक रोटी। आपके गलियों के अंदर जो घूमने वाली गौ माता है वो फिक्स गौ माता है, वही गौ माता आती है आसपास के क्षेत्रों की। अगर उनमें ये रोग है तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और प्रतिरोधक क्षमता क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि इस रोग से वो बच सके। करना क्या है, एक रोटी आपको देनी है, रोटी के अंदर हल्दी डाल के देना शुरू करिए। हाँ जी, रोटी के अंदर हल्दी डाल के देना शुरू कीजिए। गौ माता की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। गौ माता आज बाहर घूम रहे हैं, वो गलती
हमारी है, गौ माता की नहीं है। और इस अपराध से बचने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए आप अपने घर से एक रोटी, जो भी गौ माता आपके घर के आसपास में है, आपको एक रोटी हल्दी डाल के देनी है। आप अगर हल्दी डाल के गौ माता को रोटी देंगे तो गौ माता की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और जिससे वो इस रोग से पीड़ित नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है। इस ज्योतिर्मय गौ मृत सेवा संस्थान से जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उनको हमने ये सब मैसेज भेजा है, ग्रुपों में हम जानकारी भेज रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी आसपास की गौ माताओं को हल्दी और रोटी खिलाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ सभी गौ माता को खिला पा रहे, लेकिन आपके घर के आसपास में जो गौ माता आपके आसपास में आती है, घर पे आती है, उनको आप हल्दी रोटी ज़रूर खिलाइए। और बाकी गौ माताओं के लिए जो घर के अंदर किसी किसान भाई के घर के अंदर या किसी फार्म में या किसी गौशाला में अगर पीड़ित है तो हल्दी वाला नुस्खा अद्भुत है और बहुत ही बेहतरीन परिणाम है, जो देख सकते हैं गौ माता में जो गौ माता है। तो आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए मैं और भी आपको आगे वीडियो दूंगा। जय गौ माता, वंदे मातरम।